करते हैं, है ना? दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं। एक कम्युनिकेशन आप मुझे अभी सुन रहे हैं, मैं आपको सुन रहा हूँ। इसके लिए आपको सामने होना पड़ेगा, है ना? जैसे ही इस हॉल से आप बाहर चले जाएंगे, तो अगर आपको मुझसे बात करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? मोबाइल यूज करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा, कुछ भी करेंगे तो वो सारे कम्युनिकेशन आते हैं, टेली कम्युनिकेशन उसको बोलते हैं। आप चाहे इंटरनेट से जुड़ के बात करो, वीडियो कॉल करो, या फोटो भेजो, मैसेज भेजो, जो कुछ आप करेंगे डिस्टेंस में, तो इसीलिए उसको कहा जाता है टेली कम्युनिकेशन। दूर भाषा ऐसे बोलते हैं, दूर संचार निगम बोलते हैं। तो मतलब जो पास नहीं है, आमने सामने नहीं है, उसके बाद जो भी आप कम्युनिकेशन करेंगे वो सारा आ जाता है इसमें टेली कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो ये दो कम्युनिकेशन का जरिया है। अब टेली कम्युनिकेशन में जो भी कंज्यूमर है, जो हम सभी लोग मोबाइल यूज करते हैं, फोन यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, इवन आजकल हम लोग डीटीएच को भी रिचार्ज करते हैं। टीवी देखना हो तो बिना रिचार्ज के आप टीवी देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो हम सारे जो भी टेलीकम्युनिकेशन के कंपनीज हैं, एयरटेल है, वोडाफोन है, टाटा है, बीएसएनएल है, जियो है, जो भी टेलीकम्युनिकेशन के जो कंपनीज हैं, उन सभी के हम क्या हो गए? उपभोगकर्ता हो गए, हम कस्टमर हो गए। तो कस्टमर को कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए, उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए काम काम कौन करता है? वो है जिसका नाम है ट्राई, टेली कम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, TRAI। ठीक है, ये गवर्नमेंट का एनजीओ है जो टेली कम्युनिकेशन में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी उसको शॉर्ट आउट करने के लिए काम करता है। तो अभी जैसे देखेंगे कि बहुत पहले, अगर ये याद हो आपको, कि इनकमिंग के भी पैसे लगते थे। किन किन को याद है जिन्होंने इनकमिंग के पैसे भरे हैं? अच्छा भाई साहब भी इधर भी हैं। अच्छा, बहुत सारे। लेकिन जब से ट्राई जो काम करना शुरू कर दिया, उनको लगा कि ये कहीं ना कहीं टेलीकम्युनिकेशन में अगर हम लोग किसी एक संस्था को जोड़ेंगे नहीं तो मुश्किल होगा, लोगों को बहुत पैसे देने पड़ेंगे, और बिना मतलब के जो है कंपनी अपनी मनमानी करेगी। इसीलिए फिर गवर्नमेंट ने ये संस्था शुरू किया, और फिर उसके बाद इनकमिंग पहले बंद हो गए, है ना? जो कॉल करेगा उसी से पैसे लगेगा, सुनने वालों को कोई पैसा नहीं देगा। तो इस तरह का बहुत सारे सुविधाएं होंगी। लेकिन उसके बाद अभी क्या हो गया? अभी रेट्स हमको बराबर मिल रहे हैं, कोई भी कंपनी का आप रिचार्ज करते हो तो 10-20 रुपए इधर उधर होगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके बाद अभी प्रॉब्लम कहाँ आएगा? क्योंकि अब हमारे पास स्मार्टफोन आ गए। हमारे पास क्या आ गया? स्मार्टफोन। और हमको लगता है कि इसको यूज करके मैं खुद क्या हो रहा हूँ? स्मार्ट बन रहा हूँ, क्योंकि सबको स्मार्ट बनना है, तो स्मार्टफोन हम लोग यूज करते हैं। अब दूसरा, इसमें जो है स्मार्टफोन अपने आप चलता है क्या? उसको ऑपरेट करना पड़ता है, और उसमें एप्लीकेशंस यूज करते हैं। फोन करना है, फोन रिसीव करना है, उसके लिए कोई बड़ा फोन की जरूरत नहीं है ना? छोटे फोन से भी हो जाता है, वो अपना लैंडलाइन वाला फोन से भी हो जाता है, डब्बे से भी हो जाता है। लेकिन जब स्मार्ट यानी अलग फीचर्स यूज करना है, तो स्मार्टफोन की जरूरत है। और स्मार्टफोन ऐसा है, मोबाइल सिर्फ मोबाइल रह गया क्या, या सब कुछ हो गया आपका? अब क्या हो गया मोबाइल आपका? सब कुछ हो गया। अब सब कुछ हो गया तो फिर उसका बहुत ज्यादा क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना पड़ेगा, उसको ठीक से यूज करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि वो खो गया तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, और वो किसी अपने लोगों ने अगर ले लिया तब भी मुश्किल है। आप फोन देने में भी कितनी मुश्किलें है कि नहीं? आप किसी को स्मार्टफोन हाथ में दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं? तो बना कितना बड़ा वो इम्पोर्टेंस उसको मिल गया है। तो इसमें क्या है? दो चीजें। एक, आज का समय को बोलते हैं इंफॉर्मेशन वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी का जमाना। इसके साथ में जब स्मार्टफोन यूज करते हैं तो एप्लीकेशन का जमाना। जो भी फोन है उसमें एप्लीकेशन हम लोग इंस्टॉल करते हैं और यूज करते हैं। अच्छा, ट्रू कॉलर कौन कौन यूज करते हैं यहाँ पर बताइए? ट्रू कॉलर मोबाइल में कौन कौन यूज कर रहे हैं? सारे लोग यूज करते हैं, है ना? सारे यूज करते हैं। अब ये जब ऐप आया, तब तो हमने उसको बोला कि ये अच्छा है कि हमको दूसरे का नंबर मालूम पड़ेगा। अब उसको कैसे नंबर मालूम पड़ता है? ये भी तो सोचने वाली बात है कि आपने कोई जाके उसको दे दिया कि भाई आप मेरा नंबर सेव कर, नहीं ना? तो उन्होंने ये एप्लीकेशन जितने भी है वो फ्री यूज कर रहे हैं, आप लोग यूज कर रहे हैं फ्री में।
तो दुनिया में कोई भी चीज फ्री मिलती है क्या? अगर आप ये सोचते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं मिलती है और आप फ्री के इस्तेमाल कर रहे हो एप्लीकेशंस, तो धोखा कौन खा रहा है? हाँ, आप बोल रहे हैं एक तरफ कि फ्री कुछ भी नहीं है दुनिया में, और स्मार्टफोन लेके सारे एप्लीकेशंस आप फ्री में यूज कर रहे हैं, तो फिर किसके साथ कौन धोखा कर रहे हैं? किसके साथ कौन धोखा कर रहे हैं? हम ही अपने आप से धोखा कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा लोभ लालच और फैशन के जमाने में, है ना? तो अब इसमें क्या हो रहा है कि ट्रू कॉलर वाले ने कोई पूछा नहीं आपको, आपने जाके उनको कुछ दिया नहीं, लेकिन फिर भी वो नंबर आपको बता रहा है कि ये इसका नंबर है, ये नाम है करके, है ना? तो वो कैसे उन्होंने किया? वो फ्री देकर सभी डाटा इकट्ठा करता है। कैसे? जब आप इंस्टॉल करते हो तो रन करने के लिए दो तीन चीजें पूछता है। एक पूछता है कि आपका कॉन्टेक्ट सेव करूं मैं, कॉन्टेक्ट देख लो, तो आप क्या करेंगे? अलाउ ही करेंगे ना उसको, नहीं करेगा तो इंस्टॉल भी नहीं होगा। आपकी मजबूरी क्या है? उसको अलाउ करना पड़ता है। फिर आपके एसएमएस पढ़ूं तो आप बोलेंगे यस। अब पहले ये दो ही पूछता था, अब क्या है, तीसरा एक ऑप्शन भी पूछने लगा अभी लेटेस्ट में। वो क्या है? मैं आपका डाटा फोटो वगैरह सब देखो, तो आप बोले देखो भाई। तो जब सारा चीज का एक्सेस ही आपने उनको दे दिया, तो फिर आपके पास क्या रहा? आप किसको क्या कंप्लेन करेंगे? कौन आपका सुनवाई करेगा? जब आपने एक्सेस दिया है कंपनी को कि मेरा फोटो डाटा सब देखो, मेरा एसएमएस देखो, मेरे कॉन्टेक्ट्स ले लो, फिर अपन किसी के पास कंप्लेन नहीं। तो ये बाद में जब ट्राई ने देखा कि कंज्यूमर के साथ कहीं ना कहीं ये हेरा फेरी तो नहीं हो रहा, फ्री में सब चीजें यूज कर रहे हैं, तो इसके पीछे रीजन क्या है? तो उन्होंने रिसर्च किया, तो पता चला कि ये सारा डाटा जो है वो पैसे हमसे नहीं लेते हैं, लेकिन हमारा जो भी कॉन्टेक्ट है, एसएमएस है, ये सारा रीड करके सेव करके कॉन्टेक्ट जो है कंपनी को बेचते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी है ये भी, और वो थर्ड पार्टी कंपनी को बेचते हैं। तो फिर आपके पास जो बिना मतलब के फोन आते हैं, आपने थोड़ा भी ट्रांजैक्शन बैंक में कर लिया, समझो 50,000 आपने भरा और 1 लाख रुपए किसी से मंगवाया, तो बैंक वाले को पता चल जाता है। लेकिन वो तीसरा आदमी फोन करते हैं कस्टमर केयर से आपको कि सर आपका क्रेडिट कार्ड आ गया है, आने वाला है, फ्री में दे दो क्रेडिट कार्ड। कितनी बार किस किस को कॉल आया क्रेडिट कार्ड का? बहुत लोगों को आज है, सभी को आ जाते हैं। थोड़ा भी ट्रांजैक्शन करेगा उधर से फोन शुरू हो जाता है, बिना मतलब कि आप नहीं चाहते भी आपको उठाना पड़ता है, हेलो करके फिर रखना पड़ता है ना? और एक बार में बंद नहीं करते, वो दिन में 4 बार फोन करेंगे, 5 बार फोन करेंगे, है ना? और अलग अलग थोड़ा सा नंबर वेरिएशन पे कॉल करते हैं। दो तीन कॉल सेंटर कंपनी के होते हैं, वो आपको कॉल करते हैं। दूसरा आपको एसएमएस आता है। किस तरह का एसएमएस आता है? आपका फोन नंबर पे लॉटरी लग गया, आता है कि नहीं आता है? अब आपने लॉटरी निकाला ही नहीं तो लॉटरी लगी कहाँ? है ना? तो बोले अरे ये भी फ्री में मिल रहा है, चलो, क्योंकि आदत पड़ी है, इंडियन मेंटालिटी का जो है फायदा होगा कि आप फ्री में चीजें चाहते हैं, तो वो मेंटालिटी का पूरा मार्केटिंग इंडस्ट्री फायदा ले रही है, पूरे कंपनी जो है वो फायदा लेगा। तो अब इन सारी चीजों को जानने के बाद ट्राई ने बोला कि ये कस्टमर को अनजाने में इनसे जो है चीजें लिया भी जा रहा है और इनको धोखे में भी डाल दिया है। तो इसीलिए ट्राई ने एक एप्लीकेशन बनाया है जिसका नाम है डीएनडी। डीएनडी माना डू नॉट डिस्टर्ब, ये सर्विस है उनका। उसको इंस्टॉल कर लीजिए, उसमें सेव कर लीजिए सारी चीजें, और वो आपके जो कॉल्स आते हैं बिना मतलब के उसको रोकेगा, बिना मतलब के फ्रॉड मैसेजेस आते हैं उनको लगेगा। तो ये ट्राई का एक सर्विस है पब्लिक के लिए, डीएनडी सर्विस, ठीक है, डू नॉट डिस्टर्ब सर्विस है। ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसके आगे ट्राई लिखना, TRAIDND, ये लिख के आप वो ऐप इंस्टॉल करेंगे, उसको रन करेंगे, तो आपके ये एसएमएस जो है, कई बार ऐसे भी मैसेज आते हैं कि आपके घर में 10 बाय 10 का जगह अगर आपके पास है तो हम आपके ऊपर टावर लगाना चाहते हैं, और आप घर बैठे महीना जो है पैसा कमाना, आता है ऐसा एसएमएस? तो बहुत लोगों का ऐसा। और उसमें क्या होता है, फिर आप कॉल करते हैं तो क्या क्या होता है देखिए आप। जैसे ही समझो एक एसएमएस आ गया आपके पास कि 10 बाय 10 का जमीन है, तो वो तो छोटा जगह है, वो तो सबके पास है। फिर वो बोलेंगे क्या है, तो आपको जो है हमें मैसेज कीजिए कि आपके पास जगह है, तो फिर हम लोग टावर लगाएंगे, आपको डिपॉजिट भी मिलेगा और मंथली रेंट भी आता रहेगा। तो आप लालच में क्या किया, फोन कर दिया,
फोन करते ही क्या हो जाएगा, वो पहले पूछेगा आपका डॉक्यूमेंट्स भेजो। तो डॉक्यूमेंट कैसे भेजेंगे आप? भेजेंगे मोबाइल से। ठीक है, एक तो डॉक्यूमेंट चला गया। फिर बोलेगा आपका सर्वे हमने ये डॉक्यूमेंट्स देख लिया, डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही है और 10 बाय 10 का आपका जगह जो है हम उसका सर्वे करेंगे। तो कैसे सर्वे करेंगे? आप बंदा देखो, वो आपके आपके पास आना चाहिए ना जमीन देखने के लिए, तब ना सर्वे कर पाएगा ठीक से। वो आएगा नहीं, वो बोलेगा हम सैटेलाइट सर्वे करेंगे। क्या बोलेगा? सैटेलाइट सर्वे। अब सैटेलाइट सर्वे के लिए आपने बोल दिया ठीक है, आजकल होता होगा ठीक से, है ना? तो आपके घर का सैटेलाइट सर्वे करेगा तो बोलेगा इसके लिए कुछ चार्ज लगेगा आपका। और मिनिमम चार्ज पहले तो 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया बोल देगा, है ना? तो आप बोलेंगे ये तो छोटा अमाउंट है, दे दो। जैसे ही आपने अमाउंट दे दिया तो क्या हो जाएगा, उनका रास्ता खुल जाएगा। फिर बोलेगा अभी आपका बिल्कुल सब सही है और सैटेलाइट से हमने आपका जगह का सर्वे कर लिया, बिल्कुल पास होने वाला, एग्रीमेंट बनेगा। तो एग्रीमेंट का चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, बाकी सब आपका चालू हो जाएगा। तो एग्रीमेंट के दे दो 5,000 रुपए। अब उसके बाद भी क्या गारंटी आपके पास है, और ना ही किसी को जाके आप बता सकते हैं, है ना? तो इस तरह के धोखे से बचने के लिए आप कभी भी कोई भी ऐसे फ्री, बोले घर बैठे काम करो, ऐसे मैसेज भी आते हैं। अब घर बैठे, घर ही बैठे हैं, पैसे ही भेज दो, ऐसे बोलना हमको। है ना? तो ऐसे बहुत सारे फ्रॉड मैसेजेस आते हैं जिससे हमें लूटा जा सकता है, हम उसमें फंस सकते हैं। और फिर हम बोलेंगे बंसल सर के पास चले जाएंगे कंप्लेन देके। अब बंसल सर भी क्या करेंगे कि आपने एक्सेस दे दिया ना, आप कोई एक्सेस नहीं देते, आप मैसेज के लिए यस नहीं करते, तो बंसल सर बोलते ठीक है मैं साथ दूंगा, है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें फिर आपको बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं और बहुत सारी मुश्किलें। एक पंजाब का मैं घटना सुना था मेरे साथ, जैसे ही ऐसी इसी तरह का एक प्रोग्राम मैं कर रहा था। उसमें क्या हुआ, वो प्रोग्राम होते ही मैंने बोला कि आपकी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। और कई बार हम लोग बीएसएनएल जो फोन यूज करते हैं लैंडलाइन, वो हम वापस दे देते कंपनी को, है ना? क्योंकि मोबाइल आ गया तो लैंडलाइन सबने वापस कर दिया। और लैंडलाइन जब आपने लिया था तभी डिपॉजिट तो भर दिया होगा ना, तो वो डिपॉजिट भी बहुत लोगों का वापस नहीं आया। उसके बारे में भी कोई कंप्लेन, कोई करता है कोई नहीं करता, चलो करते हैं। लेकिन आप कंप्लेन दे देते हैं तो हो जाता है। अगर ऐसा कुछ है आपका लैंडलाइन का डिपॉजिट वापस नहीं मिला हो तो लिख के हमको नंबर के साथ दे देंगे, तो हम ड्राइव वाले को बोल देंगे और आपको रिफंड उधर से कंपनी से शुरू हो जाएगा। अपना एक दो कॉल उनका आ जाएगा और पूछेंगे और फिर आपका हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, मैंने बोला कि कोई भी कंप्लेन हो, आपके कुछ फ्रॉड हुआ हो कुछ मैसेजेस की वजह से, या कुछ चीजें आपके साथ धोखाधड़ी हुआ हो, तो हमको बताइए। तो एक बैंक खड़ी हो गई और उन्होंने कहा 699 का मैंने रिचार्ज किया, 699 का रिचार्ज किया। अब यहाँ से इनके पैसे कटे, लेकिन उसका जैसे ना यूर रिचार्ज सक्सेसफुली करके मैसेज आता है ना? रिचार्ज करने के बाद आपके नंबर पे मैसेज आ जाता है कि आपका रिचार्ज 699 का सक्सेसफुल हो गया। तो वो मैसेज नहीं आया, तो फिर उन्होंने देखा कि अभी तक वो चार्ज नहीं हुआ है। फिर उन्होंने बैंक वाले को फोन किया कि 699 का मैंने रिचार्ज, बोला हाँ आपका पैसा कटा हुआ है, लेकिन वो कहाँ गया वो नहीं पता, लेकिन यहाँ से कट गया। और फिर वो कंपनी को फोन कर दिया तो बोले आपके पैसे आए नहीं तो हम रिचार्ज कैसे करें? अब वो जाए तो कहाँ जाए, है ना? तो ये हो गया क्रैक। अब क्या होता है कि मोबाइल फोन सिर्फ फोन नहीं है ना, आपका फोन भी है, मार्केटिंग भी है, इंटरनेट भी है, बैंकिंग भी है, बहुत सारी चीजें। अब जब से आप इंटरनेट पे जाते हैं तो दो दुनिया है। एक आपको जो दिख रहा है स्क्रीन पे वो दुनिया आप देख रहे हैं, और उसके पीछे एक डार्क वर्ल्ड जिसको बोलते हैं, वहां एंकर्स बैठे रहते हैं। वो कैसे हैं, वो दिखाई नहीं देते बच्चों को, वो सिर्फ आपको रीडिंग करते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, किस साइट पे जाके कर रहे हो। तो उसमें तीन तरह के लोग होते हैं, तीन हैक बोलते हैं हैकर्स, रेड, ब्लैक और व्हाइट। तो अपन इतने डिटेल में नहीं जाएंगे कि वो तीनों किस तरह के काम करते हैं, लेकिन वो उस तरह बैठ के आपको वॉच करते रहते हैं। आप जो भी कुछ करेंगे उनको पता चल जाता है और वो ट्रैक करते हैं। तो माता जी ने मेरे को कंप्लेन दिया, मैंने ट्राई वाले को दे दिया, ट्राई से उस बहन को फोन भी आ गया कि आपने कब किया था, कैसे किया था, क्या क्या हुआ, वो सारा डिटेल ले लिया और वो ट्रैकिंग में लगे हुए, लेकिन वो ट्रैक नहीं हो पाया। 3 महीने हो गए, यहाँ मैं आने के 10 दिन पहले उनका एक बार फिर से कॉल आ गया, वो बैंक का, पंजाब वाली बैंक का। रमेश भाई कैसे हैं? मैं बोला ठीक हूँ।
तो उन्होंने बोला मैं नंबर पहचाना आपने मुझे? मैंने बोला हाँ पंजाब से हैं। हाँ बोले हाँ आपने 699 वाला कंप्लेंट दिया था। बोला हाँ मुझे उसके बारे में पूरा डिटेल भी आ गया लेकिन वो अभी तक मिला नहीं मुझे पैसे। अच्छा एक और गड़बड़ हो गई आज मैंने जो है 94 का बीएसएनएल के लिए रिचार्ज किया। वो तो रिचार्ज सक्सेसफुली 94 रुपीज का आ गया लेकिन उसके कुछ सेकंड बाद 25,000 रुपए करने डिलीट हो गया वो भी पैसे जा वो भी मैसेज आ। तो मैंने बोला फिर क्या किया उसके बाद? तो मैंने सब जगह फोन किया बैंक में गई बहुत चक्कर लगाया हमने। और फिर उनके क्योंकि ये खुद एसबीआई की में पहले रिटायर हो चुकी है उसमें काम कर। तो ये जाते ही उन्होंने बैंक वालों ने बहुत पेशेंस से इनको रिगार्ड दिया बिठाया। फिर बहुत सारी चीजें करने के बाद फिर क्राइम में इनका कंप्लेन लिखवाया और फिर एक बंदा उनके साथ बैठकर वो सारा काम किया। तो उनका कंप्लेन एफआईआर कर दिया सब हो गया लेकिन 3 महीने फिर भी डिले बता रहे कि 3 महीने के अंदर वो सोल्यूशन मिलेगा। पैसे कितने मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। तो उन्होंने वो पेड मांगा मुझसे। तो क्या हुआ होगा आप सोच के देखिए, है ना? एक बार उन्होंने 699 का वो ट्रैक हो गया था और उसी ट्रैक पे वापस उन्होंने रिचार्ज किया तो वो ट्रैकर्स जो है पहले से उनका जो है ट्रैक में था और वो पैसे उन्होंने कट कर। तो ऐसा होता है तो इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो दो चीजें हैं। एक तो आपको बैंक के पासवर्ड्स जो है फ्रीक्वेंटली कुछ 6 महीने के बाद 3 महीने के बाद चेंज करना है। आप जो ईमेल यूज करते हैं आपका ईमेल से ही सब कुछ बन जाता है ना, व्हाट्सएप वगैरह जो भी आप खोलते हैं आपका बैंकिंग भी वो ईमेल वगैरह पूछता है नंबर पूछता है आपका। तो उसमें एवरी 3 मंथ आपको क्या करना है ऐसे धोखे से बचने के लिए पासवर्ड चेंज करना। ईमेल का जो पासवर्ड है आपका वो चेंज करना नहीं तो फिर क्या हो जाएगा। अब जो जो साइट पे हम लोग जाते हैं जो हैकर्स हैं वो आपकी कोई मेल चुरा लेता है कोई पासवर्ड चुरा लेता है ऐसे। अगर आप गूगल में अभी भी टाइप करेंगे वेयर आई फाउंड तो क्या होगा जितने जगह आपके ईमेल पासवर्ड एड्रेस उन लोगों ने चुराया है वो साइट्स आ जाएंगे कि जिसमें आपने सर्च किया और उन्होंने वो चीजें ले ली। तो इसीलिए हमें जो है एवरी 3 मंथ आपको क्या करना है पासवर्ड चेंज करते रहेंगे तो बचेंगे। बाकी तो डाटा आपने खुद एक्सेस दिया है इसमें कोई भी हम सभी ने क्या किया है एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो उनको एक्सेस ऑलरेडी आपकी चीजों का दे दिया है इसलिए वो डाटा तो उनके पास ऑलरेडी नहीं डाटा उनके पास रहता है। तो ये भी ऑप्शन है कि आपको पासवर्ड बार बार 3 3 महीने में बदलना है। ठीक है और किसी से ये चीजें शेयर नहीं करना। ठीक है आपको बताया जा रहा है लेकिन आपको शेयर नहीं करना किसी से और किसी से करवाना भी नहीं। सीख लेना है और फिर उसको करते हैं। ठीक है पासवर्ड कैसे चेंज किया जाता है वो समझ लो एक बार और फिर आप करते हैं। ठीक है तो कभी कभी हम लोग गलती से अपने पोते अपने बच्चे को बता देते हैं तो क्या हो जाता है कि बच्चे के पास फोन चला गया आप नहाने चले गए तो उसने भी कुछ चुरा लिया ऐसे भी हो जाता है। अब घर के अंदर वालों को अपन कहाँ लेके कंप्लेन करेंगे तो ये भी चीजें होती है। तो आपका हार्ड मनी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारे सिंपल सिंपल तरीके ध्यान देना है यूज करना है ठीक से। ठीक है अच्छा अब हम लोग आते हैं कुछ एप्लीकेशन जैसे डीएनडी वाला जो सर्विस है वो आपको समझ में आ गया जिससे फ्रॉड मैसेजेस और कॉल्स बंद हो जाए। और एक एप्लीकेशन ड्राइवर ने बनाया है जो चैनल यूज करते टीवी चैनल यूज करते। ऐसा हुआ है कि आपने 6 महीना या 1 साल का रिचार्ज किया है टीवी के लिए लेकिन वो 8वें महीने में या 5वें महीने में आपको फिर से चार्ज करने के लिए बोलता है कि नहीं बोलता है। फिर आप बोलेंगे उनसे फोन करके पूछेंगे कस्टमर केयर नंबर रहता है उसमें कंपनी का तो नाम नहीं रहता है। तो फिर उधर फोन करके पूछते हैं तो क्या बोलते हैं वो लोग आप रुक जाइए एक नंबर दबाइए हमारे मैनेजर से मिलिए। फिर आपने एक नंबर दबा दिया फिर वो बोलते हैं अभी आप वेटिंग में हैं 2 नंबर दबाइए अपनी भाषा में सुनने के लिए। फिर आप बोलेंगे 2 नंबर अपनी भाषा चयन करो इंग्लिश हिंदी फिर वो किया। फिर उसके बाद वो रिंग बजता रहता है आप पकड़े रहे हो। तो वो फिर जब आता है तो वो फिर बोलता है कि क्या सेवा आपकी कर सकते हैं हम लोग क्या प्रॉब्लम है आपका कंप्लेंट दिखाया। तो आप बोलेंगे कि ऐसे ऐसे मैं 1 साल का रिचार्ज किया था अभी 8वां महीने में आपके बोल रहे रिचार्ज करो तो हमारा कैसे होगा। तो फिर वो बोलते हैं कि कंपनी लिख दिया है आपको फिर बताएंगे आप फोन कट हो जाए और वो कभी वापस आपको कॉल आता नहीं है। तो ये हिडन चार्जेस कहाँ जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं। ठीक है
अच्छा, जो डीटीएच यूज करते हैं उसमें दो क्वालिटी के पिक्चर्स होते हैं। एक ही फिल्म आप देख रहे हैं एचडी क्वालिटी में और एचडी क्वालिटी में, तो दोनों में रेट का डबल है। एचडी क्वालिटी में आप देखेंगे तो 100 रुपये कटेगा, और एचडी हाई डेफिशिएंसी में देखेंगे तो 200 कटेगा। ठीक है, ये आपने को कोई खोल के नहीं बताते, फिर उसमें चार्जेस कट जाते हैं आपके। और बच्चे या कोई भी बहुत सारे चैनल देखते हैं, किसके चैनल के क्या रेट है वो हमको पता नहीं है। तो सब चैनल हम लोग तो एक बार ऐसे फ्लैश कर लेते हैं, तो फ्लैश करते हैं तो वो चैनल एक्टिव हो गया ना, एक्टिव हो गया तो कटेगा ना। तो उससे क्या हो जाता है, हिडन चार्जेस लगते हैं, और उसको कोई कवर करने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ है नहीं, ना ही किसको बताएंगे, है ना। तो ऐसे में ट्राई ने एक एप्लीकेशन बनाया जिसका नाम है माई चैनल सिलेक्टर ऐप। क्या नाम है? ये ऐप इंस्टॉल करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, आपका डीटीएच आपके हाथ में आ जाएगा। तो जो आपने डीटीएच कोई भी कंपनी का लिया है उसका कंज्यूमर एक नंबर आता है, या फिर आपका मोबाइल से आप उसको रिचार्ज करते हैं, तो मोबाइल नंबर का कंज्यूमर आईडी आप अगर टाइप करके उसको रन करते हैं, तो आपके डीटीएच में कौन कौन से चैनल आप देख रहे हैं, कितने पैसे उसके कट रहे हैं, वो सारा डिटेल उसमें बता है, और नीचे उसका सब्सक्रिप्शन भी बता है। अब आपके पास ऑप्शन ये देता है ये एप्लीकेशन, कि आपको जो चैनल देखने हैं उनको आप एक्टिवेट रख सकते हैं, और जिनको नहीं देखना उसको डीएक्टिवेट करेंगे तो उसके पैसे कभी भी कटेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका हार्ड मनी, पैसे बचेंगे, टाइम बचेगा, और चैनल भी आप वही देख पाएंगे जो देखना है। और अगर मियाँ बीवी दोनों काम पे जा रहे हैं, बच्चे रिमोट से टीवी देख रहे हैं, तो उनके लिए भी अच्छा है कि वो डीएक्टिवेट सारे चैनल को करें, जो दिखाना है बच्चों को वही चैनल एक्टिवेट करके छोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, बच्चे वही चीजें देख पाएंगे, बाकी चीजें नहीं देख। तो ये एक अच्छा जो है एप्लीकेशन है जिसमें इंस्टॉल करके आप डीटीएच को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, एक और एप्लीकेशन है जिसके बारे में बताना चाहूंगा, माई कॉल ऐप। ट्रू कॉलर का रिप्लेसमेंट ऐप जो है ट्राई बना रही है। ट्राई के पास जो है हमारा आधार नंबर वगैरह सब कुछ है, आधार कार्ड देके आप सिम देते हैं ना, तो माई कॉल ऐप करके वो बना रही है ट्राई। तो इसमें क्या हो जाएगा, ट्रू कॉलर में क्या होता है, वो फेक आईडी बताता है। आपका नाम अगर रमेश है और आपने सेव किया उसको पिंटू करके, पिंटू करके नाम अगर आपने सेव किया तो पिंटू नाम दिखाएगा ट्रू कॉलर, है ना। तो ट्रू कॉलर आईडी भी नहीं दिखाते, तो फेक आईडी हो जाता है कभी कभी, अगर आपने फेक या ऐसे ही मन हुआ आपके बचपन के दोस्त लोगों ने नाम रखा है वही नाम से आपने सेव कर, तो वही नाम आपको डिस्प्ले करेगा। लेकिन माई कॉल ऐप में ये ऑप्शन रहेगा, आपका आधार नंबर ही उसी नाम को डिस्प्ले डिस्प्ले करेगा। तो उसके ऊपर अभी काम चल रहा है, अभी भी वो एप्लीकेशन तो अंदर वर्किंग है, लेकिन अभी पूरी तरह से काम करने वाला है, लेकिन अभी चालू किया हमने काम, ताकि लोग जो थर्ड पार्टी के ऐप्स है उससे बचे रहे, उससे धोखे से बचे रहे, तो गवर्नमेंट ही अपना एप्लीकेशन बना रही है। तो बहुत सारा रिसर्च चल रहा है टेलीकम्युनिकेशन में। बाकी फ्रॉड से बचने के लिए आपको जो बताया मैंने, डीएनडी सर्विस एक्टिवेट कर ले, और माई चैनल ऐप एक्टिवेट कर वो इंस्टॉल करते हैं अपने पास, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको हेल्प करेगा। और इसके अलावा किसी का कोई टेलीकम्युनिकेशन से, इंटरनेट से, डीटीएच से, अच्छा मोबाइल से मार्केटिंग कौन कौन करते हैं, सब लोग करते हैं सभी करते हैं। तो इसमें कभी कभी क्या होता है कि सेम टाइप का समझो, अमेजोन पे आपने 20,000 का एक खरीद, और दूसरे साइड पे जो है आप देखेंगे कि 15,000 में मिल रहा है सेम, तो किस पे जाएंगे, कौन सा चीज खरीदेंगे, कहाँ से खरीदेंगे, 15,000 वाले से खरीदेंगे ना। तो 15,000 वाला जो साइट है वो सेफ है या अनसेफ है ये आपको पता नहीं, है ना। तो सेफ अनसेफ को कैसे समझेंगे, इसके लिए अपन बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करेंगे, मैं सिंपल आपको एक लेमैन की तरह बताता हूँ कि जो भी यूआरएल बोलते हैं ऊपर में रहता है एड्रेस उसका, ठीक है, एक्स वाई जेड ऐसे ऑफिस वगैरह आते हैं ऊपर में, एकदम ऊपर में गूगल आप खोलेंगे तो ऊपर में यूआरएल का एक छोटा सा पट्टी होता है, और उसके बाजू में एक लॉक सिस्टम होता है, आप देखेंगे कभी गूगल खोल के देखेंगे तो लॉक सिस्टम होता है। जो लॉक बंद है और वहां पर अगर आप जाते हैं तो वो बताएगा सिक्योर साइट करके, और अगर वो लॉक खुला भी है और उधर जाते हैं आप तो वो बता देगा कि ये साइट कैसा है, अच्छा है कि नहीं है, तो वो नॉन सिक्योर साइट करके मैसेज देगा लाल अक्षरों में। उधर जाते हैं आप, अगर उधर क्लिक कर दिया उसको ऐसे रखते हैं, टच करते हैं,
कर्सर से टच करेंगे या उंगली से, मोबाइल में तो उंगली से टच करेंगे आप, तो आपको बता देगा नॉन सिक्योर साइट। तो जितने भी नॉन सिक्योर साइट है जिसका लॉक ओपन है, ऐसे साइट पे आपको खरीदारी या कुछ भी ऐसी चीजें नहीं करना, बैंकिंग वगैरह कुछ, क्योंकि वो फेक साइट्स है। वो देखते हैं कि इनको कम में मिलेगा तो इधर आएंगे ही, तो वो फेक भी 10,000 में भी वो चीजें बता देते हैं। 20,000 का जो फ्रीज है मार्केट में भी 20,000 ही है, अमेजोन पे भी 20 में मिल रहा है, डिस्काउंट करके कुछ मिल रहा है, लेकिन आपको वो साइट पे जाएंगे तो 10,000 12,000 में वो फ्रीज दिखा रहा है। तो आप क्या सोचेंगे, 8-10,000 का फायदा होगा, लेकिन वो क्या है, फायदा नहीं होगा। फेक साइट्स होने से क्या हो जाता है, कभी कभी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर देते हो तो क्या होता है, तो पैसे कट जाते हैं, फिर आप फोन करते हो उनके नंबर पे, टोल फ्री पे वो लगेगा ही नहीं, है ना। ऐसे साइट्स होते हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव चीज, बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें वहां पर इमेजेस के रूप में डाल के रखते हैं। तो इसीलिए इन सारी चीजों से आपको बचना है, फेक साइट पे नहीं जाना है, सस्ते के चक्कर में सस्ता रोए बार बार ऐसा नहीं करना है। तो आपको थोड़ा सा वेरीफाई करना है अच्छी चीजों के बारे में और फिर आपको काम करना है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अच्छा, अभी इसके बाद मैं चाहूंगा कि किसी को कोई पूछना है प्रश्न, टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेट डीटीएच से रिलेटेड कोई कंप्लेन हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप 5 मिनट के लिए टाइम मिलेगा आपको, पूछिएगा। ओम शांति। अभी 5-7 दिन पहले ही मेरा एक दोस्त है, उसका नोएडा में बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, और उसके अकाउंट में 12 लाख, जैसे उसके पिताजी गुजरे थे तो 12 लाख उसके पिताजी की सेविंग वो आई थी, जैसे रिटायरमेंट के बाद होती है, तो 12,05,000 थे। लेकिन उसके बाद मैसेज आया कि उसके ऑनलाइन ट्रांसफर में फ्रॉड हुआ, 12 लाख रुपए गायब हो गए, तो उसके अकाउंट में सिर्फ 5,000 है। तो उसने शिकायत तो की है मैनेजर से, 12 लाख गायब हो गए, छोटी रकम नहीं है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? जी, ये जो है फ्रॉड वाला केस है, तो इसमें वो पूरा डिटेल्स जो है दे दे हमको, और फोन पे उनकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, रिकॉर्ड करके भेजेंगे और उनको ट्राई को भेज देंगे अपन, तो उस पर काम करेंगे, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी वाले भी इस पे काम करते हैं। अगर आप बैंक में जाके कंप्लेन लिखाओ, और एक पुलिस स्टेशन में साइबर सेल होता है, वहाँ पर जाके आपको कंप्लेन लिखाना है और वो कंप्लेन दे देते हैं, और उसके बाद 3 महीना उनको टाइम लगता है रिकवर करने के लिए। और अभी जो है वो रिकवर हो जाता है, अगर जीमेल केस उनको मिल जाता है दोनों का, वो चीज हो जाएगा। लेकिन खाली आपको पेशेंट रख के साइबर सेल में जाके कंप्लेन आपको लिखवानी है, ठीक है। और अगर आप रिकॉर्ड करते, जैसे मैं अभी फोन करूँ तो आप फोन करो, तो उसमें फोन रिकॉर्डिंग करो कि किस तरह से वो चीजें हुई, क्या किया था इन्होंने, और वो कहाँ से कुछ मैसेज आया हो, ऐसे कुछ, तो वो पूरा डिटेल अपने को मिल जाए ऑडियो रूप में, तो मैं ऑडियो भी उनको सेंड कर सकता, तो क्लियर होगा बात, ठीक है। अच्छा भाई साहब कुछ बोल रहे थे। हाँ, आप अटेंड नहीं करते सही है, अटेंड नहीं करो वो अच्छी बात है, लेकिन बंद भी कर सकते हैं। डीएनडी सर्विस जो है वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, उससे फ्रॉड कॉल्स आना बंद हो जाएगा। हाँ, प्ले स्टोर में जाके, प्ले स्टोर में जाके TRAI स्पेस देके DND डालना है, तो वो क्लिक करके ब्लू कलर का एक ट्राई वाला ऐप आएगा, उसमें DND लिखा होगा, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद वो अपना काम करेगा। मोबाइल नंबर आपका पूछेगा, 2 सिम होगा तो दोनों सिम दिखाएगा, उसके आगे टिक कर दीजिए दोनों सिम में, फिर वो एक्टिवेट रहेगा। और किसी का कोई कंप्लेन है, कुछ फ्रॉड मैसेजेस की वजह से कुछ आपके साथ हुआ या कुछ? हाँ, ओम शांति। अभी 6 महीने पहले मैडम के पास एक सर्विस नहीं आ रही थी नेट की, तो उन्होंने कंप्लेंट कर दिया। तो उन्होंने कहा कि भी मेरी सर्विस फोन की सही नहीं आ रही है और कनेक्शन मेरा डिस्टर्ब हो रहा है, कनेक्शन नहीं आ रहा। तो उन्होंने ये कहा कि नंबर दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, उसको आप टाइप कर दीजिए। और जैसे उन्होंने टाइप किया फोन हैंग हो गया, और 5-10 मिनट में हमारे पास लोगों से फोन आने लगे, और सब जगह उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, और सबको पैसे मांगने लगे, और कुछ लोगों ने पैसे डाल दिए। एक ने 30,000 रुपए डाले, एक ने 20,000 रुपए डाले, और ये कह के डाले, डॉक्टर अर्चना मेरे को इमरजेंसी फंस गई हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मेरे को पैसे की सख्त जरूरत है, मेरे को 20,000 रुपए डाल दो।
उन्होंने डाल दिए। तो जब तक हम लोगों को बता सके, इससे पहले कुछ लोग डाल चुके थे और उसमें कुछ हमने साइबर क्राइम में भी गए, एप्लीकेशन भी डाली, सब जगह काम लगा, कुछ नहीं, देखते हैं, ट्राई करते हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ, 6 महीने हो गए। तो इसमें क्या कुछ हो सकता है? इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, तो इन सभी से पहले तो बचना है। पहले तो आपको पैसे देने नहीं है, और अगर देना है तो सामने से आप जाके वो स्थान पे जाइए, देखिए, फिर उसके बाद आप जो करना है, आप चीज़ों को डोनेट कीजिए, वो सबसे अच्छा है। पैसे कहीं भी आप दे देते हैं तो वो पता नहीं चलता कि कहाँ दे रहे हैं। तो सबसे अच्छा आसान तरीका यही है कि स्थान पे चले जाइए, अगर कोई बंदा बीमार है तो उसकी मेडिसिन की पर्ची लो, मेडिसिन दे के आके उनको दे दो, वो सारी चीजें करो। टेस्टिंग का कुछ पैसा है तो वो बिल भर दो उनका। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके आप जो है सही काम कर पाएंगे। अच्छा, दूसरा, अभी एक लिंक आता है जिसमें आपको जो है वो लिंक क्लिक करो, ये करो। तो इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड नरेगा में हो रहा है, सब मैं सामने बताया। तो लिंक कोई भी आता है, आपको मालूम नहीं है, तो उसको ओपन करने की जरूरत नहीं। अच्छा, एक और इसके साथ में बात है, गेम्स कौन कौन खेलते हैं? मोबाइल पे गेम खेलते हैं? बच्चे खेलते हैं, बड़े भी खेलते हैं क्या? अच्छा, पहले क्या होता था कि वो गेम इंस्टॉल करके आप एप्लीकेशन आपके अंदर आ जाता था और गेम खेलते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब क्या हो रहा है, ऑनलाइन गेम्स हो गए, लिंक से गेम हो गए। अब ये क्या है, ये बहुत डेंजर है। इसमें क्या होता है, बच्चे खेलते खेलते जो है फर्स्ट स्टेज पार किया, अब नेक्स्ट स्टेज को पार करना है तो आप एक लिंक को दबाइए, आप ये कीजिए, आप ये कीजिए, तो आपको टास्क दिया जाता है, जैसे कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बिल्डिंग बन रहा है ना? तो बच्चों को ऐसा लगता है ना कि बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ मैं, इस गेम में आगे बढ़ रहा हूँ। तो वो एक बहुत बड़ा माया है। तो इसमें अगर आप क्लिक करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पैसे आपके कट जाएंगे, क्योंकि नंबर वगैरह सब उनके पास है। और कुछ कुछ ऐसी साइट्स है जहां पर आपको ओटीपी नहीं आएगा, पैसे डायरेक्ट कट जाते हैं 500 के 1000 के अंदर। तो ऐसे में क्या हो जाता है, अभी हमारे दीपक भाई हैं, उनकी बच्ची भी खेलती है रूहानी। तो पहले उन्होंने खेला और वो पास करना था, आगे बढ़ना था, तो थर्ड फेज पे जाना है, तो वो फिर बोला कि ये लिंक पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो। उन्होंने क्लिक कर दिया और इनके कुछ पैसे थे वो कट गए। तो उन्होंने बोला कि अभी ऐसा मत करना, उसको समझाया, फिर उसको जो है गेम डाउनलोड करके अलग से दिया हुआ है, इसमें खेलते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, जितनी हम लोग फीचर्स एडवांस मोबाइल स्मार्टफोन यूज करते जाएंगे, उतना जो है उसमें मुश्किलें भी आती जाएगी। तो इसीलिए जितना हो सके उसको कम यूज करें, उससे दूर रहें। आजकल तो ऐसे भी लोगों को बोला जाता है कि पहले खाने का उपवास करने के लिए बोलते थे, भाई एक टाइम खाओ रात में। आज बोल रहे हैं कि मोबाइल का उपवास करो, एक दिन मोबाइल मत यूज करो। बोलना पड़ रहा है, और आगे चल के ऐसे मुहिम चलेंगे, आप भी लोग निकलेंगे कि भाई एक दिन मोबाइल मत यूज करो। एक अभियान चलेगा नरेगा में, हाँ, स्मार्टफोन एक दिन के लिए बंद कीजिए, हमारी गुजारिश है। क्योंकि अब ये चीज जो है ना बहुत ज्यादा हैवी हो गई। अब बच्चों को आदत किसने डाली है? आदत भी हमने डाली, सारा मुश्किल हम पर है। तो इसीलिए बाबा ने जिस घर पे आपको अभी बिठाया है, यहाँ पर स्वयं के ऊपर काम किया जाता है ना? यहाँ ज्ञान जो दिया जाता है वो किसके लिए? स्वयं में एप्लीकेशन लाने के लिए, अपने अंदर उतारने के लिए दिया जाता है। तो जो स्वयं से जुड़ जाएगा वो विश्व का कल्याण आगे चल के कर पाएगा। ये ज्ञान कितना सुंदर है, जो भी इसे अपने जीवन में अपनाता है और आत्मिक दृष्टि का प्रयोग करता है, तो सारे फ्रॉड से बच जाता है। देह और देह के सारे संबंधों की मुश्किलों से वो निकल पाता है और विश्व कल्याण के लिए तैयार हो। तो आपको ये ज्ञान जो मिल रहा है, ये जो स्थान है, बहुत लकी है। आपका यहाँ आना कोई साधारण नहीं है। आप आज आ गए, बहुत भाग्यवान। आप ऐसे स्थान पे आए हो, एक जन्म की नहीं, 2 जन्म की नहीं, पूरे 21 जन्मों की कमाई कर सकते हैं। आप ऐसे स्थान पे आए हो जहां आप अपनी भाग्य की कलम को लेकर जितना भाग्य चाहे उतना लिख सकते हो। ये कोई साधारण नहीं है, बस ये हॉल ऐसा नहीं है, ये एक ऐसा घर है जिसमें स्वयं भगवान की बातें चलती हैं और भगवान आपसे रूबरू होकर बात करता है, आप उससे कनेक्ट हो जाते हो। ऐसा कोई स्थान है दुनिया में कि डायरेक्ट भगवान से आपकी रूबरू हो,
आपकी बातचीत हो, आपकी कम्युनिकेशन हो, आपका स्वागत ही भगवान करते हैं मीठे बच्चे। हम कितने कर रहे हैं आपको पता है। आप आते ही भगवान आपका कैसे स्वागत करता है, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, है ना। तो इतना सुंदर, इतना भाग्यवान स्थल पर आप बैठे हो। अपने आप में आप अपने आप को रोज धन्यवाद करें और रोज आते रहे यहाँ पर। बुलाने पर नहीं, खुद होके आएंगे। बुलाने पर आएंगे तो मेहमान बनेंगे, लेकिन खुद होके आएंगे तो क्या होगा, अथॉरिटी होंगे, आप उनके बच्चे बन जाते हो, है ना। कोई बाप अपने बच्चे को अपने घर बुलाता है तो आएगा सीधा अपना जो है अधिकार लेके चला जाएगा। तो आप सभी अधिकारी बन के इस स्थान पर रोज आते जाएं। ये आपका अधिकार है, मांगने की जरूरत नहीं, बुलाने की जरूरत नहीं, इनविटेशन की जरूरत नहीं। आप खुद आइए, बाबा के पास बैठिए और अपना पूरा जो है अधिकार लेके चले जाए। ठीक है, चलिए। फिर भी कुछ ऐसा लगता है आपको, कहीं कंप्लेंट्स वगैरह नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो मुझे भी आप जो है मेरे नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं 9414092245। रिकॉर्ड करके मैसेज सेंड कीजिए, मैं ट्राई वाले को भेज दूंगा। और 9414092245। ठीक है, रमेश भाई रेडियो मधुबन, आप अपना नाम नंबर बोल के उसमें रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, ताकि किसी को मैं भेजूंगा तो वो डायरेक्ट आपको फोन कर सके। 9414092245। ठीक है, चलिए। फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको इस क्लास को हाँ हाँ आइए आइए, स्वागत। करोड़पति करोड़पति हमें जो उन्होंने छोटा मोबाइल दिया ना, सभी को दिया होगा आपको छोटा मोबाइल, जियो का छोटा मोबाइल। तो उन्होंने अनाउंस किया था अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में कि हम आपको अगर 3 साल तक आपको सिम डालते हैं रेगुलर हर महीने, तो आपको पूरे पैसे मिल जाएंगे। उतना अरबपति करोड़पति है, वो एक दिन में अरबों खरबों कमाता है, तो वो भी पैसे की देता है। आप फिर बताओ, जब वही नहीं देगा तो और दूसरे का क्या फर्क पड़ेगा। जी जी, शुक्रिया। कई बार हमको ऐसे लगता है कि जिनके पास इतने पैसे हैं फिर भी वो पैसे के क्यों पीछे पड़े हैं ना, ये बात था। हाँ जी, हाँ जी। करोड़पति एक दिन में 1 सेकंड में कमाते हैं 1 करोड़। मतलब वो भी ऐसा होगा तो कैसे कर। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने क्या होता है कि एक बार उसकी अपनी, हमारी आदत है ना, हमारी खुद की प्रॉब्लम है, वो सबकी प्रॉब्लम है। हमारी क्या है, एक बार अगर हम आदत हो गई ना पैसे लेने की, तो वो आदत फिर बन जाती है। फिर एक बार वो पैसे देने वाले बंद करेंगे तो हम दूसरा तरीका सोचेंगे कि और कैसे पैसे आ सके। तो वो एक आदत में शुमार हो जाता है। आदमी आदत से परेशान है। आदमी के लिए बहुत बड़ा है एक चैलेंज, वो है कि वो अपनी आदत को सुधारे, अपने विचारों को कंट्रोल करे। ये नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है। उनको लगता है कि एक बिल्डिंग बनाए तो और बनाओ, और बनाए तो और बनाओ। तो वो तृष्णा जो है चलती रहती है, उसके ऊपर कोई किसी का कंट्रोल नहीं। इसलिए भगवान को आना पड़ता है इस धरती पे कि हे मानव, अब इस तृष्णा को कंट्रोल कर, इसके लिए मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। तो भारत का जो प्राचीन राजयोग है, इसलिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अभी मैं एक और बात बताऊंगा। संस्कृत आपको पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे, है ना। तो उस भाषा को हम लोग कैसे देखते हैं कि ये अपना कोई काम का नहीं, ऐसे समझते हैं। लेकिन हमारे भारत की ये संस्कृति है, संस्कृत पढ़ना पढ़ाना, उसमें प्यार से बहुत सारी चीजें हैं उसमें। उसको अगर हम यूज करते हैं तो हमारे अंदर गुण आते हैं, लेकिन हमने उसको यूज करना छोड़ दिया। मैं परसों इंटरव्यू कर रहा था, तो शिवांगी खत्री करके है, जो संस्कृत के लेक्चरर है, प्रोफेसर है। उन्होंने बोला, रमेश, भारत में इतना अवेयरनेस नहीं है जितना कि दूसरे देश में अवेयरनेस है। कनाडा में जो है, लोग वहां पर बचपन से ही बच्चों को केजी से ही संस्कृत अल्फाबेटिकली पढ़ाना शुरू कर दिया। हम लोग क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल में एबीसीडी पढ़ाना शुरू कर दिया।
ये भी कम करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हो जाता है, बच्चे को बाद में पढ़ना भी चाहे तो वो नहीं एक्सेप्ट हो जाता है, उसको सीखने में टाइम लगता है। तो हम बच्चों को उन सारी चीज़ों से अगर गुजार दे एक बार लिपि में, तो उससे क्या हो जाएगा, बच्चे को वो नोन हो जाएगा अक्षर का, वो अक्षर नोन हो जाते हैं तो फिर वो आगे भी उसको सीख सकता है। तो हमें ये सारी चीज़ें जागरूक होकर हमें अपनी संस्कृति, अपनी जो भारतीय परंपरा है उसे हमें कौन बचाएगा? भारतीय परंपरा को, संस्कृति को कौन बचा सकता है? कौन बचा सकता है? एक बार बोलिए यस और नो। हम हैं कि कोई और आएगा? हाँ, हम ही बचाएंगे। तो अभी से ही हमको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, है ना? तो ये बहुत जरूरी है हम अपने आप को कंट्रोल करें। अगर एक बार आप लालच में आना शुरू कर दिया तो जब तक बड़ा धोखा होके बच नहीं सकते तब तक वो चलता रहेगा। उसके बाद भी कट नहीं होगा, फिर थोड़े से शुरू होगा, फिर वापस क्या होगा, थोड़े से शुरू होगा। इसीलिए बहुत जरूरी है भारत का ये जो ब्रह्म कुमारी में प्राचीन राज्यों फ्री में सिखाया जा रहा है भगवान, उसे एप्लीकेशन में लाए। सुनकर चले जाना वो अलग बात है, सुनने के बाद आप खुद से उसके साथ रैपो बनाओ। अच्छा, कोई अच्छी चीज लगती है, जैसे कोई एप्लीकेशन आपने मोबाइल में इंस्टॉल किया तो बार बार उसको आप देखते रहते हैं, है? तो जैसे बैंक में आपने पैसे डाले, तुरंत मैसेज आया, देखते हैं ना जमा हुआ कि नहीं, 2-3 बार देखेंगे आप मैसेज। ये आदत में है, बेनिफिट्स को देख रहे हैं। तो वैसे ही मानव जीवन का, मेरा इस संसार में क्या उपयोगी है, मुझे संसार में क्यों भेजा है, मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या बनना है, क्या मुझे अवसर मिले कि आप देवता बन सकते हैं, तो क्या मैं उस अवसर को पकड़ पाऊंगा? दुनिया में अगर बड़े से बड़ा बनना है, देवता बनना है, तो ऐसे अवसर को आप पकड़ पाएंगे? पूछिए अपने आप से। अगर आपको फ्री में देवता बनने का एक आर्ट अगर कोई फ्री में सिखा रहा है तो सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? जो नहीं सीखेंगे उसको क्या कहेंगे, है ना? तो सीखेंगे तो उसको सीखना अच्छे से है और उसमें अपने आप को जो है टाइम देना है। और कितना टाइम देना है? कोई भी छोटा मोटा अगर योगा करने जाते हो या कोई भाषा सीखने जाते हो या टाइपिंग सीखने जाते हो तो उसमें भी तो टाइम देते हैं ना आप, रोज का थोड़ा टाइम मांगते हो, आधा घंटा। तो यहाँ पर भी आपको रोज आधा घंटा आप आएंगे तो वो आर्ट सीख जाएंगे और अपने आप को वैसे देख पाएंगे। तो बार बार क्या करना है, मैं कितना देवता बना हूँ, कितने गुण मेरे अंदर आए हैं, वो चेक करना। जैसे हम बैंक में कुछ ट्रांजैक्शन करते तो बार बार चेक कर बना हूँ, मेरे अंदर कौन सी कमी, उसको क्या करना है, बार बार चेक करना है, तब जाके आप उसको उसके नजदीक पहुंचेंगे और उसे आप एक दिन प्राप्त करेंगे। ठीक है? अच्छा, जो कोड आते हैं ना, कोड्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो वो कोड भी आपको कहीं भी यूज नहीं करना, क्योंकि वो यूज करने से क्या हो जाता है, वो पूरी तरह से हैक हो जाता है आपका चीज। तो बच्चों को बिल्कुल इस चीज से अवेयर करें और इन चीजों को हमेशा जो है याद रखें। ठीक है? कोई भी आपको ओटीपी शेयर नहीं करना है किसी के साथ में, वो बैंक से भी मैसेज आते रहते हैं। दूसरा, कोड मिलता है कोई गेम खेलने के बाद या कोई पास कूपन भी मिल जाते हैं कुछ चीजें खरीदने के लिए, तो उन चीजों पे भी ज्यादा आसक्ति मत रखिए क्योंकि उससे भी फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं। फ्रॉड मैसेजेस आते हैं, आपने कोई लॉटरी नहीं निकाला फिर भी मैसेज आ रहा है, इन सभी चीज़ों पे कभी नहीं जाना है। तो अपने आप को हमेशा सेफ रखने के लिए, कुछ भी ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ हो रहा है तो आप ज़रूर फ़ोन करके बताइए, मैसेज कीजिए हमें, हम उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है? उनको बाबा का बच्चा बनाओ।